छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मत्स्य विभाग का बड़ा कारनामा सामने आया है। किसानों को ज्यादा मुनाफा कमाने की योजना बनाकर विभाग ने उन्हें ही ठग लिया। मछली पालकों को सब्सिडी पर बीज देने का वायदा किया और आज तक किसान सब्सिडी के लिए ही तरस रहे हैं। साथ ही जो बीज दिया गया वो भी घटिया ही निकला। देखिए आदिवासी किसानों के साथ मत्स्य विभाग ने किस तरह से धोखाधड़ी की है। तालाब में मछली पकड़ते ये आदिवासी किसान हैं गरियाबंद के कोयबा गांव के। इन्होंने मुनाफे की आस में मछली पालन का रास्ता भी अपनाया, लेकिन ज्यादा आय का सपना दिखाने वाले मत्स्य विभाग ने ही इनको ठग लिया। किसानों को प्रोत्साहित करने वाले मत्स्य विभाग ने ही इनके हक को हड़प लिया। 50% सब्सिडी पर बीज देने का दावा किया गया, जो आज तक नहीं मिला। वहीं अब इस मछली को ध्यान से देखिए। विभाग का दावा था कि 6 महीने में मछली का वजन 1 किलो के करीब हो जाएगा। किसानों को फायदा होगा। साल भर हो गए, ना तो मछली इतने से बड़ी हुई और जब वजन ही नहीं बढ़ा तो फिर मुनाफा बढ़ने की तो उम्मीद ही नहीं है। यानी बीज भी घटिया क्वालिटी का इन किसानों को थमाने में ही मत्स्य विभाग ने संकोच नहीं किया। तो मछली तो नहीं बढ़ता है, पैसा देकर आता है, मछली नहीं बढ़ता है। अच्छा। तो मछली बढ़ने से तो फायदा मिलता है। निःशुल्क देते हैं बोलते हैं आप? नहीं निःशुल्क में नहीं देते हैं। पैसा लगता है? पैसा लगता है, मेहनत भी करते हैं। हाँ मेहनत भी करते हैं, लेकिन मछली बढ़ता नहीं बढ़ता। साहब देखो, ये मछली बढ़ता तो हम कमाता, मछली तो नहीं बढ़ रहा तो कहाँ से कमी होगा। अच्छा, अब तो शाम को देखो ना, ये छोटा 1 साल हो गया मछली नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या करें। हम लोग 12 लोग गए थे बीज लेने के लिए, मछली बीज, और 60 किलो लाए थे। गाड़ी खुद का गाड़ी था और ले जाना अपना ही खर्चा था। देवभोग के आरटीआई कार्यकर्ता मोहम्मद लतीफ ने 2023-24 में मत्स्य विभाग में हितग्राही और व्यय की जानकारी मांगी थी और जो दस्तावेज मिले उनमें भी कई खुलासे हुए हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि कोयबा में करीब 200 हितग्राहियों को सब्सिडी का दावा किया गया। मछली पालकों को करीब 10 लाख रुपए की सब्सिडी का जिक्र किया गया। 26 लाख रुपए के नेट जाल, 15 लाख रुपए के आइस बॉक्स खरीदे गए। नेट जाल और आइस बॉक्स वितरण का कोई जिक्र ही नहीं है। बीज के परिवहन के लिए डीजल पेट्रोल खरीदी का भी जिक्र है। परिवहन किया तो किसान अपने खर्च पर बीज क्यों लेकर आए। आरटीआई कार्यकर्ता ने योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए रायपुर संभाग के कमिश्नर को पूरे मामले की शिकायत की है। देखिए, मैंने आरटीआई लगाया था जुलाई माह में, जिसकी जानकारी विभाग ने दिया है। कोयबा ग्राम में जो मछली बीज वितरण हुआ है वहाँ हितग्राहियों को सब्सिडी नहीं मिल पाई है, और जो मछली बीज लाए हैं उसमें सब्सिडी मिलता है, वो सब्सिडी ना मिल के हितग्राही खरीद के उनको लाए हैं। मैंने सहायक आयुक्त संभाग रायपुर को, आयुक्त रायपुर को पत्र लिख के 6-7 बिंदुओं में शिकायत किया है। इधर अधिकारियों के अपने तर्क हैं। वो सब्सिडी देने का दावा कर रहे हैं, मछलियों का वजन न बढ़ने के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और स्टाफ की कमी बताकर अपनी मजबूरियां भी गिना रहे हैं। ये 50% मत्स्य बीज फर्स्ट फिंगरलिंग संरक्षण योजना के अंतर्गत है, जिसमें 2000 रुपये अगर हितग्राही जमा करता है तो 4000 रुपये का उसको मत्स्य बीज फिंगरलिंग उसको प्रदान किया जाता है। मछली पालन के लिए अलग अलग तालाब की स्थिति अलग अलग होती है, उसकी क्या तैयारी करके डाला गया इस बारे में किसान के संपर्क नहीं किया, सीधे संपर्क डाला गया हुआ या क्या जानकारी है इसके बारे में जानकारी बिना उसके पता देख के नहीं बता सकते। यानी स्टाफ की कमी बताकर अधिकारी गड़बड़ियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दावा सब्सिडी का है तो फिर ये सब्सिडी किसे मिल रही है। किसान तो अपने खर्च पर बीज खरीद कर लाए हैं। नेट और आइस बॉक्स का वितरण किसे किया गया, इस बात का जिक्र क्यों नहीं है। सवाल कई सारे हैं जो बताते हैं कि मत्स्य विभाग में मछली पालन के नाम पर अधिकारी खूब मुनाफा कमा रहे हैं और मछली पालक अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। आरटीआई से जो दस्तावेज निकले उस दस्तावेज में उन किसानों को उन बीज के देखरेख के लिए श्रमिकों को जो खाना खिलाया जाता है 130 रुपए प्लेट के दर पे खाना तक खिलाया जा रहा है। मतलब इतनी सारी फैसिलिटी आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं और फायदा कुछ नहीं पहुंच रहा है। तो क्या केवल कागजों में योजना चल रहा है? ये सवाल उठाते हैं हम। सवाल उठाने के बाद आप देखते हैं कि सरकार जो है या फिर अफसर, बड़े अफसर कब तक इसको ध्यान देते हैं। क्या इसी तरह हर साल ठगे जाएंगे किसान? ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पात्र, विस्तार न्यूज, गरियाबंद।